नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरें मध्य प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं रीनू। और चलिए सबसे पहले बात कांग्रेस के महामंथन की करते हैं। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी बनी रहेंगी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष, 1 साल तक और अभी अध्यक्ष बनी रहेंगी। अंतरिम अध्यक्ष बनने का फैसला किया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रजामंदी बन चुकी है। अहमद पटेल ने राहुल से नेतृत्व की अपील की। 23 नेताओं की चिट्ठी को लेकर भी सवाल उठे। बैठक में राहुल गांधी ने चिट्ठी पर सवाल उठाए। राहुल के सवाल पर सिब्बल और आजाद ने पलटवार किया। बाद में सिब्बल और आजाद ने सफाई दी। राहुल ने कभी नहीं कही बीजेपी से सांठगांठ की बात, आजाद का कहना है। कांग्रेस का दिल्ली संकट। चिट्ठी पर पार्टी में घमासान। नेतृत्व पर असमंजस कब तक? देश की सबसे पुरानी और जमीनी पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस में एक चिट्ठी से घमासान शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर पहले वार और पलटवार हुए तो फिर सफाई का दौर भी चला। 1 साल से अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे चलने वाली कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर दिल्ली में बैठक शुरू हुई, लेकिन पार्टी उस गंभीर सवाल से रूबरू हो गई जिससे काफी वक्त से बचने की कोशिश हो रही थी। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने नेतृत्व संकट के हल के लिए सोनिया गांधी को पत्र लिखा, जो पार्टी में बड़ी कलह की वजह बन गया। पार्टी के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि पार्टी को फुल टाइम अध्यक्ष चाहिए। ये वही दौर था जब राजस्थान कांग्रेस का संकट चल रहा था। इस चिट्ठी को लेकर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई तो समर्थन में कई चेहरे भी सामने आ गए। राहुल के सवालों का निशाना कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे। राहुल ने चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाए और इसे बीजेपी की साजिश से जोड़ा। तो राहुल के इस सवाल से कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद बिफर पड़े। सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने पहले ट्वीट कर पलटवार किया, लेकिन फिर ट्वीट वापस भी ले लिया। राजस्थान के बाद दिल्ली में कांग्रेस के इस संकट में जब पार्टी का हाईकमान बीजेपी की साजिश ढूंढ रहा था तो बीजेपी के नेता कांग्रेस को नसीहत देते नजर आए। कांग्रेस को सही दिशा में लाने का सुझाव और सलाह दे। उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि ये नेता तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जी जैसे नेता जिन्होंने पूर्णकालिक अध्यक्ष की बात कही, अब उन्हीं पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। आरोप जिनको लगा है उन लोगों को इस बारे में सोचना है कि जिस पार्टी में उन्होंने जिंदगी भर लगा करके इस पार्टी को बनाया, उसके लिए उनका एक नेता ये कहे कि ये बीजेपी के दलाल हैं, तो मैं सोचता हूँ वो पार्टी चलेगी कैसे और वो पार्टी बढ़ेगी कैसे। लेकिन फिर भी उनका घर का मामला है, आपस में लड़ना चाहो। सवाल है कि देश की सत्ता में सबसे लंबे समय तक कायम रहने वाली कांग्रेस में ये संकट आया क्यों? दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी की बुरी हार के बाद अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो पार्टी असमंजस में फंस गई। 10 अगस्त 2019 को सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद संभाला, लेकिन पार्टी अब तक नया अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई। पार्टी का एक धड़ा नेतृत्व के लिए गांधी परिवार पर भरोसा जता रहा है तो दूसरा धड़ा राहुल के इनकार के बाद अब सामूहिक नेतृत्व की मांग उठा रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के सीएम समेत कई नेता सिर्फ गांधी परिवार का नेतृत्व चाहते हैं। पत्र लिखने वाले नेताओं की मंशा पर सवाल उठाने के बाद भी एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया कि बगैर अस्थायी अध्यक्ष के एक पार्टी पूरे देश में फैले अपने कार्यकर्ताओं को नेतृत्व कैसे दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर कांग्रेस में घमासान पर शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी निशाना साधा। अब अधः पतन की ओर है।
विनाश की तरफ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर कांग्रेस में कोई सच बात कहता है तो आरोप लगा दिया जाता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेता, 25 नेता चिट्ठी लिखते हैं कि कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। उस चिट्ठी पर विचार करने के बजाय उनके नेता कह देते हैं, युवराज, कि ये तो भाजपा से मिले हुए हैं। कांग्रेस में जो स्थिति है वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अब सदस्य हूं और प्रदेश में विकास और प्रगति का नया आयाम हम लोग बना पाए, जिसका श्री गणेश शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। अब अरे बाबा रे, अब उन विचारों को आराम करने दो। लेकिन कांग्रेस में भी कोई कॉमन मैन होगा, ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग ही गायब हो गए हैं, तो कोई ना कोई होगा जो भी होगा। और ना मिले तो फिर वो हमें बता दें, तो हम बीजेपी की तरफ से एक सामान्य कार्यकर्ता भी उनको दे देंगे, तो कांग्रेस के नेता से बेहतर होगा वो। ठीक है, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने अपने स्वार्थ के कारण कांग्रेस को समाप्त नहीं किया। लेकिन आज भारत की जनता महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार कर रही है और कांग्रेस रसाताल की तरफ जा रही है। देश के परिदृश्य पर कांग्रेस हर जगह स्खलित हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद श्रीवास्तव भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शरद, पहले तो वक्त खराब है, इस वक्त कांग्रेस को बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। दूसरा, जो चिट्ठी लिखी गई, उस चिट्ठी में जो मुद्दे लिखे गए हैं कि नए अध्यक्ष को लेकर विचार विमर्श करना चाहिए, उस पर विचार करने के बजाय जो राहुल गांधी का बयान आया है, सियासत में उबाल आना तो तय है। देखिए, सियासत में उबाल आए तो एक बार को चल भी सकता है, लेकिन अगर कांग्रेस के अंदर ही उबाल आ जाए तो फिर आखिरकार इसका समाधान आखिरकार कैसे निकलेगा, और सिर्फ कांग्रेस को ही फिर निकालना होगा। तो सियासत के बजाय इस वक्त कांग्रेस को ज़रूरत ये है कि वो पार्टी की चिंता ज़्यादा करे, और जो भी बातें निकल के सामने आ रही हैं, वैसे तो लोकतांत्रिक कोई व्यवस्था अगर हो तो उसमें बातें निकलना स्वाभाविक सी बात होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां हैं इस वक्त देश में और ख़ासतौर से कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं ये सारी बातें परेशानी में डालने वाली हैं। और अंततोगत्वा वही हुआ है, जैसा कि नज़र भी आ रहा है कि एक तरीके से सोनिया गांधी ने ये फैसला किया कि वो अभी कंटिन्यू करेंगी इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर, जब तक कि स्थायी का फैसला नहीं हो जाता। तो आज तो ये केवल यही बात निकली है। तो सियासत में निश्चित ही उबाल है, लेकिन उससे ज़्यादा उबाल कांग्रेस पार्टी के अंदर है, और ये उबाल कैसे ठंडा होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या जो कमान है वो गांधी परिवार के हाथ ही रहेगी कांग्रेस की, या फिर अध्यक्ष के तौर पर कोई और सामने आएगा, और अगर कोई और सामने आता है तो क्या पूरी कांग्रेस इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में ही अगर आप देख लें तो दो धड़ों में नेता बटे हुए नजर आए। आज जब CWC की बैठक शुरू होनी थी, उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीधे तौर पर ट्वीट किया, किसी इफ एंड बट के अलावा, कि सोनिया गांधी का ही नेतृत्व जो है आगे जारी रहना चाहिए, उन्हीं को लीड करना चाहिए। उन्होंने उनके पुराने उदाहरण भी दिए। वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट में 50-50 नजर आया। वो ये भी इस बात के लिए भी तैयार थे कि अगर सोनिया जी ठीक हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो राहुल गांधी भी ठीक हैं। तो इस तरीके की बातें अभी चल रही हैं। इन सब का जो समाधान है वो कांग्रेस आखिरकार कैसे निकालेगी, कितने मंथन के बाद ये निकल पाएगा, ये सब आने वाले बिल्कुल। इसके पहले कि दूसरों पर आरोप लगाएं, अपने घर की जो कलह है, अपने पार्टी के अंदर की जो बातचीत है, उसको संभालना बहुत ही ज्यादा पहले जरूरी होता है कांग्रेस के लिए। शरद, आप लगातार बने रहे, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। अहम खबर का रुख करेंगे। ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो का आज तीसरा और आखिरी दिन था। सीएम शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा सहित कई दिग्गज नेता इस अभियान में मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया जी ने सड़क पर उतरने की बात की, लेकिन जब कमलनाथ ने उनकी बात नहीं मानी तो पूरी कांग्रेस सड़क पर आ गई। जब सिंधिया जी ने सही बात की, कहा कमलनाथ जी वादे निभाओ, वचन पूरे करो, पैसा मत खाओ, भ्रष्टाचार मत करो, जनता को न्याय अधिकार दो, गोहद को पानी दो, ग्वालियर का विकास करो। तो कमलनाथ ने कहा ये नहीं करता, क्या कर लोगे?
तो इन्होंने कहा कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा उतर जाओ सड़क पे। तो ये ऐसे सड़क पे उतरे कि कमलनाथ परमानेंट ही सड़क पे आ गया। वहीं सिंधिया ने इस अभियान में संबोधित करते हुए कहा कि जो पार्टी छोड़कर आए हैं उनका मान सम्मान बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मैं सांसद रहूं या ना रहूं, ग्वालियर चंबल संभाग की चिंता हमेशा सिंधिया परिवार के मुखिया की होती है। और जो 20 साल आप लोगों की सेवा करने का एक मौका मुझे मिला है, और मैंने सदैव कहा है कि मैं सांसद हूं या सांसद ना हूं, लेकिन इस संभाग की विकास और प्रगति की पीड़ा सदैव सिंधिया परिवार की मुखिया की रही। हमारी आशा थी, हमारी अभिलाषा थी, जब 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित थी, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में स्थापित जरूर हुई, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान ग्वालियर चंबल संभाग से रहा था। ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो का आखिरी दिन बीजेपी का दावा कि अब तक करीब 36,000 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस ने बीजेपी के इस दावे पर पलटवार किया। जैसे दंगल में खिलाड़ी आने से पहले दर्शक उत्साह बनाते हैं, बढ़ाते हैं, ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर सिंधिया शिवराज की जोड़ी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान के मेगा शो के जरिए जनता के बीच माहौल तो बना दिया है। ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो का आखिरी दिन बीजेपी का दावा, अब तक करीब 36,000 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। मेगा सदस्यता अभियान अभी जारी है, लिहाजा ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। खुशखबरी है, अच्छी बात है कि 35,843 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय प्रभा झा जी शायद अनेक वरिष्ठ नेतृत्व के सामने ये सदस्यता ग्रहण की। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये सदस्यता अभियान नकली है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि सिंधिया के समर्थन में जो लोग पहले ही पार्टी छोड़ चुके थे, उन लोगों को दोबारा शामिल करवाया जा रहा है। सिंधिया के साथ गए एक मुश्त 22 विधायकों का झटका और अब हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं का दल बदल। ये कार्यकर्ता सिंधिया की सेना बनकर जाएंगे या बीजेपी की ताकत बढ़ाएंगे? बड़ा सवाल ये कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी की हवा बना गए इस मेगा शो का जवाब कांग्रेस कैसे देती है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और विस्तृत जानकारी के लिए संवाददाता शरद लगातार बने हुए हैं। शरद, ये वाकई में बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिस तरीके का माहौल इस वक्त बीजेपी ने बना दिया है ग्वालियर के अंदर, अब चूंकि अपने साथ कांग्रेस को भी बचानी है, तो इसका पलटवार या इसका वार किस तरीके से होना चाहिए, क्या लगता है, क्या संभावनाएं हैं? और कांग्रेस की मजबूती को लेकर बार बार जो सवाल खड़ा हो रहा है बीजेपी से, अब इस पर भी विस्तार से जानकारी। देखिए, बिल्कुल रीनू, आपने सही कहा है कि आखिरकार इसकी काट कांग्रेस की ओर से क्या होगी, ये देखने वाली बात है। देखिए, 36,000 का जो दावा बीजेपी की ओर से किया गया है वो केवल 2 दिन का था, यानी कि कल तक के ये आंकड़े थे 14 विधानसभाओं के। ये 36,000 जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसा दावा किया गया बीजेपी की ओर से। और आज भी ये जो सदस्यता अभियान था वो जारी रहा। तो बीजेपी का दावा है कि ये 40,000 से भी पार जाएगा जब टोटल आंकड़ा वो जारी करेंगे सारी जो विधानसभाएं हैं उनको लेकर। तो एक बात तो ये है कि बीजेपी के ये दावे हैं
हो सकता है कि इन दावों में थोड़ी सी सच्चाई हो, थोड़ी सी सच्चाई ना भी हो, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती दो तरीके से है। एक तो ये कि कांग्रेस का जो नेतृत्व था ग्वालियर चंबल संभाग में, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो बीजेपी में जा चुके हैं। तो पहले तो कांग्रेस को अपना एक नेतृत्व यहाँ तय करना है, क्या जो प्रदेश नेतृत्व है वही वहां पर काम करेगा, ये बात है। और दूसरी बात ये है कि इन आंकड़ों को अगर मान लीजिए बीजेपी 40,000 का दावा कर रही है, 20,000 का आंकड़ा भी अगर सही मान लिया जाए, तो फिर कांग्रेस पर ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली एक प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है या कोशिश है बीजेपी की, ताकि जब आने वाले चुनाव जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, करो या मरो के हैं दोनों ही पार्टियों के लिए, तो फिर जब नीचे स्तर के जो बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं अगर वही पाला बदल रहे हैं, तो फिर बीजेपी के लिए आखिरकार ये कितनी पॉजिटिव बात होगी और कांग्रेस के लिए कितनी नेगेटिव होगी। तो अभी तो बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। तमाम दिग्गज ग्वालियर में डेरा डाले हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री 3 दिन से वहां पर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, सारे नेता हैं। कांग्रेस का काउंटर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, और ये काउंटर दो तरीके से करना होगा, एक तो नेतृत्व के तौर पर भी, और दूसरा बूथ स्तर के ये जो कार्यकर्ता हैं उनको रोकने के लिए, या फिर इतने ही पैरेलल कांग्रेस भी दावा करे कि वो बीजेपी के लेकर आई है। तो ये सारी बातें हैं जो देखने वाली बात होगी। ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है कांग्रेस के काउंटर का कि कांग्रेस क्या कदम उठाती है, क्या उनकी टेक्निक है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा वसूले जा रहे फीस के मुद्दे को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से जवाब पेश किया गया। अब इन तमाम मसलों पर 1 सितंबर को अगली सुनवाई तय की गई है। जवाब में ये माना है, लगभग ये कहा है कि सीबीएसई का कहना ये है कि जो स्कूल फीस का है, जहाँ तक स्कूलों को ट्यूशन फीस ही लिया जाना चाहिए। और चूंकि मान्यता नियमों का उन्होंने हवाला भी दिया है कि मान्यता नियमों में भी सीबीएसई ने कहा हुआ है और मान्यता देते समय निर्देश दिए गए थे कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो चैरिटेबल पर्पज के लिए होते हैं, आय अर्जित करने के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में ट्यूशन फीस पर्याप्त रहेगी। और ये जो प्राइवेट स्कूल्स ने जो पिटीशन लगाई है और जो सरकार का जो आदेश चुनौती दी है ट्यूशन फीस का, उसको पिटीशन को निरस्त किया जाए, ऐसी प्रार्थना उनके द्वारा की। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में जारी है कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 1200 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं और लगातार तीसरे दिन भी 1200 से ज्यादा मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 841 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। 24 घंटे के भीतर संक्रमण से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस तरीके से कोरोना का कहर मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 1200 से ज्यादा मरीज पाए गए हैं, कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और इसी बीच 841 जो मरीज हैं वो ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। 17 लोगों की मौत हुई है। शाजापुर में पार्वती नदी में नहाने गई 5 लड़कियां डूब गईं और 5 लड़कियों में से 3 की मौत हो गई है, जबकि एक लड़की को बाहर निकाल लिया गया। अभी भी एक लड़की की तलाश लगातार जारी है और बहुत कोशिश कर रही है रेस्क्यू टीम गोताखोर, लेकिन अभी तक एक लड़की नहीं मिल पाई है। भोपाल से सटे भोजपुर के शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए एक बार फिर कालीचरण महाराज पहुंचे। महाराज के पहुंचने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। लोगों ने कालीचरण महाराज से शिव तांडव स्तोत्र सुनाने की मांग की, जिसे कालीचरण महाराज मना नहीं कर पाए और भक्तों को एक बार फिर से शिव तांडव स्तोत्र सुनाया गया। प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनि शीथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधर निलिंब निर्झरीधर स्तनोतु कृत्य सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरें देखिए मेरे साथ। नमस्कार।